हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस स्टडी एनटीए यूजीसी नेट में। और मैं यहाँ लेके आई हूँ पार्ट थर्ड सोशल वर्क, जो सेकंड पेपर है। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक्ट जो पढ़ा रही थी उसका पार्ट 3 है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने स्लाइड पे और शेयर करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अधिनियम जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में वो रिपीट होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो जितने भी मैं अधिनियम आपसे शेयर कर रही हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये कि मैं वो पार्ट में ला रही हूँ। पार्ट में इसलिए कि एक साथ अगर हम अधिनियम शेयर कर देंगे आपसे, ठीक है, प्रेजेंट कर देंगे, तो शायद आप अच्छे से उसे नहीं कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे मैं पार्ट में ला रही हूँ। और दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर मैं वो एक साथ शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा, तो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं वो पार्ट में शेयर कर रही हूँ। और सबसे ज़रूरी बात ये कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे ये कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, और जो हमारे वीडियो पे लर्नर्स हैं वो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और मैं आगे शेयर करती हूँ आपसे स्लाइड। तो चलते हैं अपनी स्लाइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मैंने एक्सप्लेन तो किया है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता है। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, कम से कम 5 ईयर क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व ही कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ये पता हो जाएगा कि जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं और कैसे कैसे तरीकों से हमसे क्वेश्चन वहाँ एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहें। ठीक है, और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम एग्ज़ाम टाइम ही पढ़ें। ठीक है, अगर धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे तो बर्डन नहीं होगा। ठीक है, और आपकी टेंशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, क्योंकि दोनों दो पेपर होते हैं, हमारा जनरल पेपर भी होता है, हमारा सब्जेक्ट पेपर भी होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रिवीजन के टाइम। ठीक है, तो अगर धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो आपको इतना बर्डन फील नहीं होगा और ना ही टेंशन होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमने इससे पहले के शेयर कर चुकी हूँ मैं, पार्ट 1, 2 और ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, तो एज इट इज़ याद कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने एक्सप्लेन किया है कि ये पूरे भारत में लागू है और ये कब से लागू है। तो इस पहले 1962 में क्या हुआ था, मार्च के 31वें दिन के पश्चात की ना होने वाली उस तारीख को प्रबृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। ठीक है, और सेकंड में यहाँ पे जो परिभाषा वाला कॉलम है, यहाँ पे परिभाषा दी गई है, एक्सप्लेन किया गया है कि कुमार अवस्था क्या होती है और कब से लोग काम कर सकते हैं। मतलब काम करने की जो एक वो होती है, एज होती है, वो डिफाइन की गई है। ठीक है, वयस्क होगा तो कैसे काम करना है, मतलब सभी सारे तौर तरीके, ठीक है, डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पे मैं पूरा पूरा शेयर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। मातृत्व लाभ में जो महिलाएं होती हैं, उनका कैसे उन सुरक्षा के साथ काम कराया जाएगा, किस तरीके से काम कराया जाएगा जिससे कि उनको असुविधा ना हो, और वो अपने बच्चे की देखभाल कैसे करें, उनके खान पान का ध्यान कैसे रखें काम करते हुए। इन सारी बातों का इसमें वर्णन है। और दूसरे ये कि जो मातृत्व लाभ होता है वो किस किस कंडीशन में कैसे कैसे दिया जाएगा। फिलहाल ये सब कुछ तो नहीं पूछा जाता, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा तो ये मातृत्व लाभ अधिनियम का ईयर पूछा जा सकता है। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट।
दहेज निषेध अधिनियम ये भी आया था 1961। और इसमें क्या है कि दहेज क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। जो वर पक्ष होता है वो मांगता है, अपनी डिमांड रखता है, ठीक है। इसमें कैसी चीजें आती हैं, तो जो नकदी आती है, नकदी की डिमांड हो, या फिर जो सामान मांगते हैं, ठीक है, गाड़ी हो गया और बहुत सारी चीजें, प्लॉट, ये सब जो मांगते हैं वो दहेज में आता है। जितनी भी वस्तुएं जो वधु पक्ष होता है वो वो देता है वर पक्ष को, ठीक है, नकदी या अन्य सामान। अगर वो अपनी खुशी से देता है, कोई गिफ्ट देता है, तो वो दहेज में नहीं आता है, लेकिन जब डिमांड पे दिया जाता है तो वो दहेज में आता है, ठीक है। और इस समस्या का निदान करने के लिए ये बना था दहेज निषेध अधिनियम। कब बना था? 1961 में। इसका ईयर याद रखिएगा, ठीक है। और कारपोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य निर्धारण इनका भी 1961 में ही हुआ था, ठीक है। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में हुआ था। निश्चित प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को बोनस भुगतान मुहैया कराता है जहां 20 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है। और फिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय कैबिनेट ये आया था 1966 में। और सुलह अधिकारी 1966 1967। और यहाँ पे एक इंक्वायरी अधिकारी भी होता है, ठीक है, इंक्वायरी कमेटी, ठीक है, तो वो भी 1967 में ही आया था, ठीक है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप जो क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के ज़रूर पढ़ते रहिए, ठीक है। और बाकी तो मैं पढ़ाऊँगी ही, ठीक है। फिर नागरिक सुरक्षा अधिनियम ये आया था 1968 में, ठीक है। और कोई अन्य उपबंध जो नागरिक सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो। और उपधारा 1 में कहा गया है कि के अधीन बनाया गया कोई नियम या उपबंध कर सकेगा कि उसमें विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में आदेश राज्य सरकार द्वारा किए जा सकेंगे। फिर मैं यहाँ पे बताऊंगी ठेका श्रम विनिमय अधिनियम उत्पादन जो है ये पूछ लिया जाता है, तो ये 1970 में आया था, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था? इस अधिनियम में कहा गया था कि प्रत्येक स्थापना ठेकेदार पर लागू होगा, ठीक है, जो संविदा श्रम के रूप में 20 या इससे अधिक कामगार नियोजित करता है, जहां पिछले महीनों में किसी भी दिन 20 या अधिक कामगार नियोजित किए गए थे। यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के द्वारा क्या है, क्रियान्वित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? इसका ईयर याद रखना है। और ये जो अधिनियम है इसका पूरा नाम अच्छे से याद रखना है, कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी अधिनियम दिया होता है और उसमें डिफ़ॉल्ट होता है, अधिनियम में अधिनियम ही गलत लिखा होता है। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा सही अधिनियम है, उसमें टिक करना होता है, या फिर पूछेगा कौन सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिए। मैं सीरियल वाइज आपसे डिस्कस कर रही हूँ, और ऐसे ही मैं जो राइटर होते हैं, बुक्स होती हैं, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो ऐसे ही मैं आपको सीरियल वाइज वो भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, इसलिए कि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप अच्छा स्कोर कर सकें अपने सब्जेक्ट में, ठीक है। और होता क्या है कि हमें अक्सर वो क्लासेस मिल जाती हैं, जैसे जनरल पेपर जो होता है वो बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं। मैंने खुद ही देखा है कि बहुत सारे कोचिंग क्लासेस मिल जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी मिल जाते हैं, लेकिन जो ये सब्जेक्ट है सोशल वर्क का, इसकी क्लासेस बड़ी मुश्किल से ही मिलती हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि जो लोग बड़े शहरों में जाके कोचिंग क्लासेस नहीं ले सकते, ठीक है, हमारे इस चैनल के तहत वो अपनी तैयारी कर सकें, ठीक है। और बाकी मेरी गाइडलाइंस ऐसे ही आती रहेंगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 4 में। ओके, थैंक यू। थैंक यू।